किश्तवाड़ में एक और सड़क हादसा, और ये सड़क हादसा जो है वो पाडर के दूर दराज इलाका पलाली में हुआ है, जहां पर एक टाटा सोमो जो है वो एक्सीडेंट का शिकार होती है और इसमें 15 लोग जो है वो सवार थे। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, टाटा सोमो जिसमें 8 सवारियां जो है वो पास है, जिसमें 7 सवारियां और एक ड्राइवर है, उसमें 15 लोग सवार थे। और जब ये गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हुई, इसमें मौके पर ही 2 लोगों की जो है वो मौत हो गई, जिसमें 15 साल बच्चा भी जो है वो शामिल था। जब दिन ढलता गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता गया और जब तक किश्तवाड़ इंजर्ड को पहुंचाया गया, 2 और लोगों के मरने की खबर आई है, लेकिन अभी तक जो है वो 4 लोगों की मरने की खबर आई है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो ऑफिशियल सोर्सेज है, उन्होंने सिर्फ 3 लोगों की मरने की जो है वो कंफर्मेशन की है, जबकि 12 लोग जो है वो इस हादसे में जख्मी हुए हैं। मैं बता दूं, जब ये हादसा हुआ, फौरी तौर पर मकामी लोग, पाडर की पुलिस और पाडर के एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर जो है वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया। और इस बदकिस्मत हादसे में जो एक 15 साल बच्चा है, उसकी लाश जो है वो रिकवर की गई और एक और शख्स की जो है वो लाश मौके से जो है वो रिकवर की गई। उसके बाद इन इंजर्ड को जो है वो पहले पाडर के हॉस्पिटल में लिया गया। वहाँ से जो 9 लोग हैं उनको जो है वो किश्तवाड़ रेफ़र किया गया और यहाँ से जो है वो 4 सीरियसली जो इंजर्ड हैं उनको जो है वो जम्मू रेफ़र किया गया, जबकि एक शख्स की मौत जो है वो एक लेडी है, उसकी मौत जो है वो रास्ते में ही हुई। हमें ये भी बताया गया है कि जो इंजर्ड क्रिटिकल थे उनमें से एक की जो है वो डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल्स ने जो है इसमें कोई भी कंफर्मेशन जो है वो नहीं दी। हालांकि मैं बता दूं कि इस हादसे के बाद एक बार फिर से जो है वो सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या ओवरलोडिंग जो है वो थम रही है। असर हादसे के बाद जो हमने सबक लेना था, क्या वो सबक हम ले चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं ले चुके हैं। और हम इसमें पुलिस और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सख्ती को जो है वो जायज़ ठहराते हैं। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो सोशल मीडिया पर मुझे गालियां निकालते थे और ये बताते थे कि आप ड्राइवर्स और गाड़ियों के पीछे पड़े हैं, अब इस हादसे के बाद उनका क्या बताना है। मैं बता दूँ कि जो ये लिस्ट हमारे पास आई है, इसमें मैं बता दूं, दया कृष्ण सन ऑफ जानकी नाथ, ये जो है वो हक्कू पाडर का रहने वाला है, इसकी जो है वो मौत हो गई है। और इसके अलावा जैसे मैंने 15 दिन का एक बच्चा जो है वो बताया है, मैं नहीं चाहूँगा कि उसका नाम लूँ, उसकी भी जो है इसमें मौत हो गई है। और एक औरत है सुबीता देवी वाइफ ऑफ मिथुन कुमार, ये भी हक्कू की पाडर की रहने वाली है, ये लड़की है, इसकी 9 साल उम्र है जिसकी जो है वो मौत हो गई। इसके अलावा जो इंजर्ड है उसका नाम है मस्तराम सन ऑफ काकाराम, आशा देवी सन ऑफ मस्तराम, कविता देवी वाइफ ऑफ अनुज कुमार, दौलत राम सन ऑफ गिरधारी लाल, इसकी उम्र जो है वो 32 साल है, जबकि कविता देवी की उम्र जो है वो 24 साल है, आशा देवी की उम्र 25 साल है, मस्तराम की उम्र 33 साल है। जो ये बच्चा एक इसमें जो है वो 3 साल का बच्चा जो हॉस्पिटल में इंजर्ड है, जिसकी लेग फ्रैक्चर हुई है, अल्लाह का फजल है, वो बिल्कुल ठीक है। इसके बच्चे का नाम पता नहीं है और इसके पिता का नाम जो है वो मस्तराम है, जो क्रिटिकल इंजर्ड है और उसको जो है वो जम्मू शिफ्ट किया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो जो है वो जल्द से एहतियाब हो जाए। बोधराज सन ऑफ अमरचंद, मेला राम सन ऑफ जयराम, बोरी देवी वाइफ ऑफ रतन सिंह, बोरी देवी की उम्र जो है वो 60 साल है, मेला राम की उम्र भी जो है वो 60 साल है, जो बोधराज है उसकी उम्र जो है वो 33 साल है। इसके अलावा धीरज राणा सन ऑफ मिथुन कुमार, जो कि हक्कू पाडर का ये भी रहने वाला है, 9 साल इसकी जो है वो उम्र है। इसके अलावा जैसे मैंने सुबीता देवी बताया, उसकी जो है वो 30 साल जो है वो उम्र है, जिसकी जो है वो डेथ हो गई है सुबीता देवी की। मैं माफ़ी चाहता हूँ, पहले मुझे शक था कि ये लड़की है, इसकी उम्र जो है वो 30 साल है, सुबीता देवी इसका नाम है। जबकि जो धीरज रैना है उसकी उम्र जो है 9 साल है, जो मिथुन कुमार का बेटा है। यानी कि जो धीरज है उसकी माँ की जो है वो इस हादसे में डेथ हो गई है। दूसरी एक और है अद्विक राणा सन ऑफ मिथुन कुमार, जो जिसकी उम्र 2 साल है, वो जख्मी है। इसके अलावा एक और बच्चा जिसकी जो 15 दिन का है, जिसका मैंने बताया कि उसकी डेथ हो गई है, वो सन ऑफ अनजान कुमार है, उसका जो पिता है उसका नाम अनजान कुमार है। हरनाम सिंह की उम्र जो है वो 36 साल है। जो अंजना कुमार है,
अनाजन कुमार सना बोधराज, इसकी उम्र जो है वो 28 साल है। यानी कि जो 15 लोग हैं उनमें से अभी तक 3 ऑफिशियल कंफर्मेशन डेथ हो गई, लेकिन जो अनऑफिशियली है उसमें जो है वो 4 लोगों की मरने की खबर है। और जो मरीज़ यहाँ पर ज़िला हॉस्पिटल में लाए गए उनका यहाँ पर इलाज हो रहा है। लेकिन एक बार फिर से मुझे लोग माफ़ करें, मैं किश्तवाड़ हॉस्पिटल को बार बार रेफरल हॉस्पिटल कहता हूँ। यहाँ पर इलाज ना होने की वजह से जो है वो 4 लोगों को जो है वो जम्मू जीएमसी जो है वो शिफ्ट किया गया। और कोशिशें की जा रही है कि जो बाकी यहाँ पर इंजर्ड है, हालांकि वो ठीक है, उनमें से कुछ लोग हैं, उनको भी जो है वो यहाँ से शिफ्ट करके जो है वो जम्मू भेजा जाए, ताकि यहाँ के ज़िला हॉस्पिटल के लोगों की जो है वो खलासी मुके और जो लोग वहाँ से आए हैं जम्मू में दरबदर हों और परेशान हो जाए। मेरी फिर से लोगों को इस वीडियो के ज़रिए अपील है कि जो ओवरलोडिंग हो रही है और जो रेश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग हो रही है, जो ड्रिंक एंड ड्रंक ड्राइविंग हो रही है, उस पर जो है वो कंट्रोल करे। मोबाइल यूज़ करते हैं ड्राइवर, उस पर कंट्रोल करा। हालांकि पुलिस ने बताया कि इसमें जो है वो एफआईआर रजिस्टर की जा चुकी है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। लेकिन मेन काज जो है, क्योंकि जिस सड़क पर ये जा रहे थे वो कच्ची सड़क थी और इसमें ओवरलोडिंग थी। जब गाड़ी को डबल जो लोड था, जो सवारियां लिमिट उसकी थी उससे ज़्यादा जब लोड था, ये गाड़ी जब स्किड ऑफ हो गई, मतलब यानी कि जब इसको गाड़ी को कंट्रोल नहीं हुआ, गाड़ी पीछे की तरफ आई और फिर जो सरफेस थी वहाँ पर इसको जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाया और जो गाड़ी है स्किड ऑफ होकर जो है वो नीचे खाई में जाके गिरी। अभी इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, लेकिन अभी की यही खबर है कि इसमें जो है वो 3 लोग ऑफिशियली तौर पर जो है वो डेथ कंफर्म किए गए, जबकि हमारे पास अनऑफिशियली जो खबरें आ रही हैं कि 4 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। अब इसमें आगे चलकर जो है वो जिस तरह के हालात हैं, शायद मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकता है। लेकिन हम अल्लाह से दुआ करें कि जो लोग ज़ख्मी हैं वो सेहतियाब हो जाएं और अपनी फैमिलीज़ के लोगों के साथ वो जल्द मिले। लेकिन इस बार इस हादसे ने एक और सवालिया निशान उठाया है कि जो दूर दराज इलाके हैं, क्या वहाँ पर जो ओवरलोडिंग है वो रुकी है, जो वायलेशन है ट्रैफिक की वो रुकी है। हालांकि किश्तवाड़ और म्यूनसिपलिटी के एरियाज़ में जो है वो ई चालानिंग जो हो रही है, 10,000 से ज़्यादा जो है वो पिछले साल यहाँ चालान हो गए। लेकिन जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर जो है वो कौन चेक करेगा, और क्योंकि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के पास स्टाफ नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक के ऑफिशियल जो है वो ज़्यादा पोस्टेड नहीं है, ले देकर बात आती है एग्जीक्यूटिव पुलिस पर। अब हम देखेंगे कि इस हादसे के बाद भी जो है वो क्या जो गाड़ियों की जो वायलेशन है वो बरकरार रहेगी, क्या उन पर जो है वो शिकंजा कसा जाएगा, इस पर जो है वो हमारी नज़र रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो ज़ख्मी लोग हैं उनको जल्द सेहतियाब करे और जो मरने वाले लोग हैं उनकी आत्मा को जो है वो भगवान शांति प्राप्त करे।